जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। तो जनाब, आपने टाइटल देखा होगा और आपको पता चल गया होगा कि मैंने आज अपनी वीडियो क्या बनाई है और क्या हुआ था, और खुदा न खास्ता कोई नुकसान क्या हो सकता था जिस जो नहीं हुआ, और अल्लाह का बड़ा करम है, अल्लाह ने एक बड़े नुकसान से बचा लिया। तो हुआ क्या, मैं आपको बताती हूँ सारी बात डिटेल से। पहले आपको दिखाती हूँ। एक्चुअली मॉर्निंग, अभी तो सुबह का टाइम है, लेकिन ये जो वाक़या हुआ था ये कल हुआ था रात में। तो मैं आपको पहले दिखाती हूँ कि नवीद क्या कर रहे हैं। दोनों गाड़ियों को गैराज से बाहर निकाल रहे हैं, क्योंकि जो चीज़ हुई थी वो गैराज में हुई है कल हमारे साथ। एक्चुअली कल रात को मैं बच्चों को बाहर लेके गई थी, मैं गई थी और नवीद घर पे थे। मैं गई बाहर, और जब मैं वापस आई तो जैसे मैंने गाड़ी को पार्क किया ना, तो एकदम से गाड़ी में से ना दरवाजे जैसे मैंने खोला, क्योंकि आपको पता है ये ऑटोमेटिक डोर्स हैं, जैसे आप घर के करीब आते हैं ये डोर खुल जाते हैं। तो ये डोर खुला और एकदम से जैसे मैं गाड़ी अंदर लेके आई तो मुझे इतनी ज़ोरदार आवाज़ आई जैसे कुछ टूट गया है। और मुझे ऐसा लगा कि जैसे कुछ चीज़ टूट के गाड़ी के ऊपर गिर जाएगी। मैं इतना डर गई, मैंने कहा या खुदा ये क्या हो गया। जब मैं वापस निकली और मैंने वहीं पे गाड़ी खड़ी की और मैंने नवीद को अंदर से बुलाया, तो जब हम बाहर निकले तो हमने देखा कि डोर के ये जो हिंजेस होती हैं ये टूट गई थी। और ये एक टूटती है तो एक डिफरेंट बात थी, ये एक्चुअली दोनों साइड से टूटी हुई है। ये देखें, अगर आप दोनों साइड से ये टूट चुकी थी, और इतना ये डेंजरस हो सकता था कि ये डोर का ये पैनल गिर सकता था गाड़ी के ऊपर, या किसी बच्चे के ऊपर, या हम लोगों पे कोई नुकसान हो सकता था। और इतना मैं डर गई, मुझे इतनी जो ख़तरनाक आवाज़ आई मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। एक्चुअली इस डोर के पैनल्स होते हैं, जब ये डोर खुलता है ना तो ये पैनल सारे ऊपर जाते हैं, फिर जैसे ये डोर बंद होता है तो वो सारे पैनल्स नीचे आ जाते हैं। तो कल अल्लाह ताला ने हमें बहुत बड़े नुकसान से बचा लिया। तो बस आज सुबह उठे हैं तो उठते साथ नवीद ने बोला कि चलो बाहर जाते हैं और जाके इसको फ़िक्स करने के लिए कुछ चीज़ें लेके आते हैं। अगर ये फ़िक्स नहीं होगा तो फिर किसी हैंडीमैन को बुला लेंगे। और जबकि इन्होंने जब ऑनलाइन थोड़ा सा देखा, यूट्यूब पे देखा, तो इनको लगा कि शायद ये ख़ुद फ़िक्स कर सकते हैं। और ये चीज़ें थी, और घर की कुछ लाइट्स वगैरह जो बल्ब्स हैं वो भी कुछ जो हैं वो ख़राब हो चुके थे। और उसके अलावा और क्या था जी, फर्नेस के हमें फ़िल्टर्स वगैरह चाहिए थे। ये 4-5 चीज़ें हमने लेनी थी। इन चीज़ों को लेने के लिए हम लोग पहुंच चुके हैं जी होम डिपो। और होम डिपो के बारे में आपको बता चुकी है ये। और कैनेडियन टायर ये मुझे वर्स्ट स्टोर लगते हैं, लेकिन इन अगर आपका अपना घर है यहाँ पे, और अगर आप लोग अपना घर ओन करते हैं यहाँ पे, तो आपको इन सारे स्टोर से तो हर वक्त का आपका वास्ता है। दुनिया में कोई चीज़ भी आपके घर की ख़राब होती है तो आपको यहाँ पे आके लेनी पड़ती है, और यहाँ पे वो सब चीज़ें मिल भी जाती हैं। तो बस आज मैं और नवीद पहुँच गए थे, वीकेंड था तो हमने कहा चलो जाते हैं और जल्दी जल्दी सुबह सुबह ये सारे काम हम लोग डन करते हैं। क्योंकि वो डोर की इतनी परेशानी थी कि अब हमने गाड़ियाँ एक दफ़ा बाहर ही खड़ी की हुई हैं, हमने अंदर गाड़ी नहीं खड़ी की। बच्चों को बोल दिया कोई डोर को खोले नहीं, कि खुदा ना खास्ता किसी बच्चे पे कोई डोर का पैनल गिर ना जाए। वैसे तो जब हमने देखा ऑनलाइन तो वो बोल रहे थे कि बहुत कम चांसेस होते हैं कि ये गिर जाए, लेकिन चांसेस स्टिल होते हैं कि ये गिर सकते हैं। तो वो डर लग रहा था कि आई डोंट नो कि क्या हो जाता अगर ये गिर जाता, और दोनों साइडों से टूट गया था। तो और रीज़न भी क्या थी, क्योंकि दिन में कोई 10 दफ़ा ये डोर खुलता है, 10 दफ़ा ये डोर बंद होता है। तो पिछले हम लोग इस घर में खैर से 7 साल से रह रहे हैं, तो 7 साल से ये डोर दिन में 3-4 दफ़ा खुलता बंद होता, बल्कि शायद ज़्यादा ही खुलता होगा। 3-4 दफ़ा से भी ज़्यादा खुलता होगा। और जब वो इतनी दफ़ा खुलता है तो बार बार वो खुलने से जो उनके स्क्रूज़ होते हैं वो समटाइम्स लूज़ हो जाते हैं या ख़राब हो जाते हैं। तो बस हम लोग आ गए थे होम डिपो पे। मैंने नवीद को बोला आप जाएं और आप जाके ढूंढें अपनी चीज़ें, क्योंकि पहले तो मैं इनके साथ चलती फिरती रही, लेकिन जब आई डोंट नो नवीद को ये स्टोर इतना अच्छा लगता है, वो मुझे कह रहे थे अभी नेक्स्ट टाइम मैंने आना है घर के लिए कुछ चीज़ें ख़रीदनी है तो मैं तुम्हें घर छोड़ के आऊँगा, मैं अकेला आऊँगा क्योंकि मुझे यहाँ पे काफ़ी टाइम लगाना है। तो मैंने कहा बिल्कुल फील फ्री, आप अकेले आएँ, आराम से आएँ, खुद शॉपिंग करें, पूरा दिन गुजारें स्टोर में। अभी आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपको कुछ ऐसा नज़र आ रहा है जो आपके इंटरेस्ट की कोई चीज़ हो, या ख़वातीन की या लेडीज़ के इंटरेस्ट की कोई चीज़ हो। लेकिन वही वाली बात कि हम लोग चूँकि इकट्ठे आते जाते हैं हर जगह, तो मैंने कहा चले मैं चलती हूँ। अब नवीद चले गए थे जी चीज़ें ख़रीदने के लिए। मैंने कहा आपको थोड़ा सा स्टोर का आइडिया भी देती हूँ। तो देखें यहाँ पे क्या क्या कुछ मिलता है। ये देखें यहाँ पे कारपेट्स वगैरह भी घरों के होते हैं। तो ये देखें उन्होंने सैम्पल्स रखे हुए हैं, उनकी प्राइसेस लगाई होती हैं। लाइक यहाँ पे ये वाले स्टोर्स महंगे पड़ते हैं, जो आप बाहर किसी को किन डिफरेंट कंपनीज़ को अगर रब्ता करते हैं तो वो थोड़ा सा इनसे चीप होते हैं, लेकिन इन लोगों के काम की वारंटी होती है। ये काम करते हैं तो इतना ज़बरदस्त करते हैं ना कि जिसकी कोई लिमिट नहीं है।
इसलिए कुछ लोग प्रेफर करते हैं, लेकिन जिन लोगों ने पैसे सेव करने होते हैं वो प्राइवेट कंपनीज़ के पास जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख लें कारपेट से लेके ब्लाइंड्स, तरह तरह की ब्लाइंड्स हैं। अगर आप देखें आपको यहाँ पे वो ब्लाइंड्स भी नज़र आएंगी। मैंने इन्हीं से लगवाई थी जब मैंने अपने वॉशरूम्स में लगवाई थी, वरना तो मेरे पूरे घर में कर्टन्स हैं, लेकिन मैंने ब्लाइंड्स यहीं से ली थी। और मैंने इवन हम लोगों ने अप्लाइंसेस भी यहीं से ख़रीदे थे। तो आज इतने सालों के बाद मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए यहाँ पे लाई हूँ कि देखें यहाँ पे कितनी वैरायटी होती है। देखने में तो सब चीज़ें सेम लगती हैं, लेकिन मोस्टली चीज़ों के सिस्टम डिफरेंट होते हैं, प्राइसेस डिफरेंट हैं। जो प्राइसेस हैं वो अकॉर्डिंग टू ब्रांड्स के होती हैं कि जितनी प्राइस, जो अच्छा ब्रांड है वो महंगी होंगी, जो थोड़ा सा कम अच्छा ब्रांड है उसकी प्राइसेस कम होंगी। तो हमने हमारे घर में सैमसंग के सारे अप्लाइंसेस हैं, और उस वक्त जब हमने लिए थे वो बहुत एक्सपेंसिव थे, और मैंने पूरे अप्लाइंसेस सेम ब्रांड के लिए थे। वॉशर ड्रायर से लेके डिश वॉशर, स्टोव, फ्रिज, ये सारी चीज़ें जो मेरे घर में हैं वो सारी थी हमारे पास सैमसंग की थी। और जब हम लोग यहाँ पे आए थे तो इन लोगों के पास एक्सपर्ट्स होते हैं, तो आप उन एक्सपर्ट्स के पास जाते हैं तो वो आपको अपनी अकॉर्डिंग टू आपकी नीड्स, आपके बजट, उनके मुताबिक आपको आइडियाज़ दे देते हैं। तो जब हम लोग आए थे उस वक्त हम लोगों ने मुझे याद है कि जब हमने लिया तो उस वक्त सबसे अच्छा था बकौल इन लोगों के ही, एक्सपर्ट्स के। उन्होंने बोला ये सेट जो आप ख़रीद रहे हैं बहुत अच्छा, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा चल भी रहा है। लेकिन उसके अलावा जब यहाँ पे मैं आती हूँ ना, तो जब मैं नई नई चीज़ें देखती हूँ ना, अब मुझे बड़ा अच्छा लगता है। किचन के ये देखें, इन लोगों ने किचन पूरे पूरे बना के रखे हैं। अब ये देखें किचन, ये वॉशरूम है ये, और वॉशरूम का आइडिया वहाँ पे उन लोगों ने डिफरेंट कलर्स भी लगाए हैं कि यही चीज़ें इन कलर्स में भी अवेलेबल हो सकती हैं। तो ये सारी चीज़ें तो हमें चूज़ करने का मौका नहीं मिला था जब हम लोगों ने घर लिया था, क्योंकि हमारे घर में ऑलरेडी वो चीज़ें लगी हुई थी। हमारा घर फुली तैयार था जब हम लोगों ने ख़रीदा था। सिर्फ अप्लाइंसेस हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, तो वो हम लोगों ने ले ली थी। ये जो अभी फ्रिज आया ना, जिनके ऊपर ये पूरी स्क्रीन भी होती है, ये मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। तो आपने म्यूज़िक लगाना है या कोई ड्रामा लगाना है, कुछ लगाना है, कुकिंग करते हो तो आप लगा सकते हैं। तो कभी इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी में देखेंगे, कभी अल्लाह ने मौका दिया तो कभी हो सकता है इस तरह का फ्रिज ले लें। लेकिन अभी तो मेरा फ्रिज बहुत अच्छा चल रहा है, और अल्हम्दुलिल्लाह इतनी मज़े की वो अप्लाइंसेस चल रहे हैं कि मैं वाकई खुश होती हूँ कि एक दफ़ा अगर आप पैसा लगा लेते हैं ना, तो आपको मयारी चीज़ अच्छी मिल जाती है, और फिर वो चीज़ आपके काम भी आती है। लेकिन टाइम चेंज हो रहा है, अब 7 साल हो गए मेरे घर को, तो अब मैं अगर देखो अभी, लेकिन ये देखें बैक स्प्लैश बिल्कुल वही लगा हुआ है जो मेरे घर में लगा हुआ है। कुछ चीज़ें होती हैं ना जो वो काफ़ी सालों साल चलती हैं, वो ट्रेंड में रहती हैं, कुछ चीज़ें चेंज हो जाती हैं। तो ये चीज़ें टाइम के साथ बदलती रहती हैं। लेकिन जब भी आप नई चीज़ें देखते हैं ना, तो आपका बड़ा दिल करता है हाय ये चेंज कर लें, चेंज कर लें। कुछ लोग बड़े हैंडी मैन होते हैं जो अपने घर की सारी चीज़ें खुद कर लेते हैं, लेकिन हम लोग इतने हैंडी मैन नहीं हैं। हमारे घर में कोई भी ऐसा नहीं है। नवीद कर लेते हैं लेकिन इतना नहीं। तो नवीद अभी चीज़ें ख़रीद रहे थे, मैं वापस आ गई क्योंकि अभी तक उन लोगों ने चीज़ें डन नहीं की थी। और ये वही आदमी है, लास्ट टाइम अगर आपको याद होगा मैंने दिखाया था। इस आदमी से मैं इतना इम्प्रेस होती हूँ, लाइक ये हैंडीकैप है, और आप देखें कि वो किस तरीके से काम करता है, और इतना खुश मिजाज है। आप एक चीज़ पूछें तो आपको 10 तरह की वो ऑप्शंस देता है, आपको इतनी ऑप्शंस दिखाता है। लाइक कुछ लोग होते हैं ना, आप एक चीज़ पूछे तो एक चीज़ दे के कहेंगे अच्छा जी जाएँ आप, ये होगी आपकी चीज़। कुछ लोग होते हैं जो आपको आउट ऑफ द वे जाके आपकी हेल्प करते हैं, तो ये उन लोगों में से एक है। तो मुझे तो ये बड़ा बंदा, लाइक मैं इसको देखती हूँ तो मैं बड़ा अप्रिशिएट करती हूँ कि इस हालत में भी ये देखें तो कितने अच्छे से ये काम कर रहा है। तो बस अभी हम लोग पहुँच चुके हैं जनाब यहाँ पे करने के लिए। अभी आपको दिखाती हूँ कि बिल कितना बना है, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको दिखा सकती हूँ क्योंकि 2-4 चीज़ें ली हैं। नॉर्मली आपको पता है मैं रसीद वगैरह ज़्यादा अपने पास रखती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता होता है कि ज़रूरत नहीं होती। तो इनके पास तो खैर ईमेल रसीद की एक ऑप्शन होती है, तो नॉर्मली मैं वही करवा लेती हूँ। सारे स्टोर्स ईमेल रसीद की ऑप्शन नहीं देते हैं। तो बस है ना, आप पे करते हैं, यहाँ से निकलेंगे, घर जाएंगे तो फिर चीज़ों को फ़िक्स भी करना है, लाइट्स चेंज करनी है, 1-2 स्विचेस चेंज करने हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग चेंज करेंगे इंशाल्लाह ताला। आपको लेके जाएंगे तो आपको दिखाते हैं, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम कुछ चीज़ें नवीद ने करनी है। आई डोंट नो कि कर सकते हैं कि नहीं। हम लोग ज़्यादातर तो बाहर से लोगों को बुला लेते हैं काम के लिए, लेकिन ये नवीद ने बोला नहीं नहीं ये बड़े आसान काम है। एक तो वो गैराज डोर हमने करना है, एक स्विच हमारा ख़राब है बच्चों के वॉशरूम का, लाइट्स चेंज करनी है। और लाइट्स तो जाना भी बहुत अच्छे से चेंज कर लेता है माशाल्लाह। वो बड़ा हो गया तो इस तरह के काम ईज़िली वो कर लेता है। तो ये अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र होता है कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो आपको घर में ही काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाती है। तो चलें जनाब, अभी हम लोगों ने कर लिया सब कुछ स्कैन, और मैं आपको दिखाती हूँ। हमने सिर्फ 4 या 5 चीज़ें ली होंगी, तो उसका बिल आपको मैंने ऑलरेडी दिखा दिया है। अच्छा खासा बिल बन जाता है। यहाँ पे कुछ भी सस्ता नहीं है, सारी चीज़ों की बहुत प्राइसेस होती हैं। लाइक आपने कुछ भी ख़रीदना है ना, तो आपको पता चलता है कि कितनी एक्सपेंसिव चीज़ें हैं। बस जनाब चलें, यहाँ से अब निकल रहे हैं, घर को जाएंगे और घर जाके चीज़ों को फ़िक्स करना स्टार्ट करते हैं।
और बस आज का दिन ये देखें, अब पूरा सुबह मॉर्निंग इसमें गुजार दी हम लोगों ने। स्टोर में आके हमें काफ़ी देर लग गई, आई डोंट नो कि कितने घंटे लगे हैं, लेकिन काफ़ी देर लग गई थी। अब घर आए हैं तो घर आके ये चीज़ें वगैरह फ़िक्स करना शुरू शुरू कर दी। अब दजाना को मैंने बोला कि चलो तुम लाइट्स फ़िक्स कर दो, बाबा स्विच जो हैं वो फ़िक्स कर देंगे। तो दजाना साहब जा रहे थे ऊपर, अब मुझे कहता अम्मा लाइट तो बंद कर दें, क्या मुझे साथ चिपकाना है आपने? मैंने लाइट ऑन की, मैंने कहा चेंज करो चेंज करो, तो कहता अम्मा कि आपका दिल है मैं साथ ही चिपक जाऊँ, बंद तो करें लाइट ताकि मैं इसको उतार लूँ। तो बस जनाब यही सारे काम होते हैं वीकेंड्स पे। इसीलिए मैं एक बोलती हूँ कि मैंने वीकेंड हमेशा इसीलिए रखे होते हैं कि जो काम भी ऐसे होते हैं जो आप लोगों ने रिलैक्स टाइम पे गुजारने और करने होते हैं, या आपको उसके लिए अनलिमिटेड टाइम चाहिए, कोई टाइम फ्रेम नहीं है आपका, कोई टाइम लिमिट नहीं है, तो वो वीकेंड के लिए रख लें। ताकि वीकेंड्स पे ये होता है ना कि आप अगर देर से वेट भी हो जाती है तो खैर है, खाना भी आगे पीछे हो गया तो खैर है, वरना जब स्कूल डेज़ होते हैं, वर्किंग डेज़ होते हैं, तो उस वक्त तो आपका टाइम बड़ा कैलकुलेटेड होता है, तो वो चीज़ें करना फिर नामुमकिन हो जाता है। तो बस अभी ये लाइट्स चेंज हो रही हैं, उसके बाद हम लोगों ने बाहर जाना है। हाँ हाँ, मैंने जाना है, मैं जाऊँगी जी। मुझे थोड़ा सा काम था यहाँ पे, मैं जाऊँगी बॉटल डिपो तक, मुझे जाना है आज या मे बी कल, आई डोंट नो अब कब जाती हूँ। इसी वीक में जाना है, अगर टाइम मिला तो आज जाऊँगी, नहीं तो आज, नहीं तो फिर कल में भी देखते हैं किस वक्त जाऊँगी बैब डिपो के। वो जिब्राइल साथ ज़रूर जाएगी, वो जिब्राइल ने जाना ही जाना होता है, तो जिब्राइल को लेके जाना है। और उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद बस कॉफ़ी वगैरह पियेंगे और रात को खाना वगैरह खाएंगे। तो बस जनाब अभी नवीद ने स्टार्ट कर लिया अपना काम करना, और वो करेंगे अपने इस काम को फिनिश, और यहीं पे मैं कर दूंगी अपने व्लॉग का एंड। उम्मीद करती हूँ कि मेरा आज का व्लॉग भी आपको हमेशा की तरह बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलूँगी कल आपके साथ सेम टाइम पे सेम चैनल पे एक नए व्लॉग के साथ। तब तक रखें आप अपना ख्याल, मुझे रखें दुआओं में याद। और ये शायद आपकी दुआओं का ही असर है जो आज इतनी बड़ी कोई चीज़ भी, कोई भी हादसा हो सकता हो तो अल्लाह ताला ने हमें उससे बचा लिया। और आप लोगों का बड़ा शुक्रिया, आपकी दुआओं का, आपकी वेल विशेस का, और आप जो इतने प्यारी बातें कहते हैं मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए। तो ये चीज़ें मुझे मैं इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा कदर करती हूँ, मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आज जब ये कल रात को जब ये बात हुई तो मैंने वाकई बोला, मैंने कहा देखें होने को तो कुछ भी हो सकता था, लेकिन अल्लाह ताला ने हम लोगों को इस चीज़ से बचा लिया। तो पता नहीं किसकी दुआ थी जो कबूल हो गई है। तो चलें जनाब, ये बातें तो अब फिर मैं लंबी करती जाऊँगी, जब भी बातें करती हूँ बातें ख़त्म ही नहीं होती हैं। तो जनाब थैंक यू सो मच, टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।